नमस्कार। बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा 9/12/2018 के द्वितीय पाली के क्वेश्चन पेपर को लेकर, जिसमें हम लोग जानेंगे 51 से लेकर 150 तक के सभी प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक विमान बस की 3 गुनी रफ्तार से उड़ान भरती है जो 50 मिनट में 50 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो विमान द्वारा 25 मिनट में कितनी दूरी तय की जाएगी। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों मिनट में दिया गया है, ठीक है। तो देखिए, इस बस की अगर चाल देखें यहाँ से, तो बस यहाँ पे आप चाल निकालेंगे, ठीक है। तो बस की चाल आपकी क्या हो जाएगी, वही दूरी बटा समय, ठीक है, यानी 1 किलोमीटर प्रति मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे विमान की चाल क्या हो जाएगी, तो विमान की चाल क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा विमान की चाल तिगुना है ना, तो 3 गुणे 1 यानी 3 किलोमीटर प्रति मिनट हो जाएगा। अब दे रहा है कि 25 मिनट में कितनी दूरी तय कर पाएगी, तो आपको जो है दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर क्या होता है, तो आप जानते हो कि चाल गुणे क्या हो जाता है, समय। चाल 3 है और समय है 25, तो 25 तिहाई 75 किलोमीटर, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम पेमेंट गेटवे रुपए की शुरुआत कब की गई, तो इसकी शुरुआत की गई थी 2014 में, है ना, मई 2014 में, ध्यान रखिएगा, मई 2014 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में सही संख्या का चयन करें। देखिए ये क्या हुआ, 6 7 42, तो 7 8 56, ठीक है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। फोटोग्राफ में एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि वह मेरे पिता की सास की, ध्यान रखिएगा, पिता की सास यानी इसकी नानी, उस व्यक्ति क्या हो जाएगी, नानी की एकमात्र पुत्री है, यानी इसकी माँ हो जाएगी, है ना, एक ही पुत्री है यानी उसकी माँ हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, माता। चलिए, भारत में शून्यकाल कब शुरू की गई थी, ये शुरू की गई थी 1962 ईस्वी में। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही संबंधित शब्द युग्म चुने। कागज, रीम, तो देखिए पैमाना है, कागज की जो पैमाना जो होता है रीम होता है, मतलब रीम से मापा जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से देखिए कौन जो है आपका, तो अंडा और दर्जन, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा, क्योंकि अंडा जो है दर्जन के हिसाब से मापा जाता है। अगला, निःश्वसन के दौरान वायु उच्छ्वास में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, तो ये होती है 4%, ठीक है। चलिए, वर्ष 2015 से 16 के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो किया गया था टी एन कृष्णा को, ठीक है, ये कर्नाटक संगीत के गायक हैं, ठीक है ना। चलिए, पल्ली बाइसल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है, तो केरल में है, ठीक है। कहाँ पर, तो केरल में, केरल के इडुक्की जिला जो है वहां पर एक जल विद्युत केंद्र है, ठीक है, जो 1940 में शुरू हुआ था। चलिए देखिए, यहाँ ए बराबर क्या है, 8 है, बी बराबर 4 है। तो देखिए यहाँ पे मान रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 8 का कितना हो जाता है, 8 8 64, 8 का हो जाएगा 512, ठीक है। अब यहाँ से 4 का कीजिएगा 3 बार, तो 4 को 16 16 का 64। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 8 8 64, 64 में 4 में गुणा कीजिए, और देखिए देखिए 4 3 12, और 12 में 64 में गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, तो 12 चौक 48, 4 और 5 72 और 4 76। अब इसको हल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो हो जाएगा 1216, ठीक है। ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ से 12 में 4 घटेगा 8, और 8 8 16, यहाँ से 1, फिर ये आपका हो जाएगा 10, 10 में 4 घटेगा 4, 4 14 10 से 11, हासिल 1, फिर 5, यहाँ से आपको ये 4 हो जाएगा, 4 7 11 12। चलिए, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिरका को किसकी सहायता से तैयार किया जाता है, तो किसकी सहायता से तैयार किया जाता है,
तो होता है एसिटोबैक्टर एसिटिक। ठीक है, चलिए अगला, यदि शब्द CFIL का कोड ये है तो इसका कोड क्या होगा, ध्यान रखिए, CFIL, और यहाँ पर देखिए ABCD। तो CFIL देखिए, C किस नंबर पर आता है 3 पर, ये किस नंबर पर आता है 6 पर, ये किस नंबर पर आता है 9 पर, और ये 12। और आप जानते हो कि किस पर 1 2 3 4। तो आप देखिए इसमें क्या है, 3 सब में कॉमन है ना, मतलब इसमें 3 से भाग, सब में किससे भाग हुआ है 3 से, सब में भाग हुआ है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12। उसी तरह अगर हम ले ORUX, ये किस नंबर पर आते हैं, तो ये आपका 15, R किस नंबर पर आता है 18, ये किस नंबर पर आएगा 21, और ये 24। तो 3 से अगर भाग कीजिएगा तो 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24। तो देखिए इस नंबर पर कौन कौन आएगा, तो ABCDE, तो ये आएगा FGH, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये GH। चलिए अगला देखते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से बेमेल शब्द ज्ञात करें, गलसूरा, क्षय रोग, फ्लू और पोलियो। तो क्या हो जाएगा इसमें, तो देखिए यहाँ पर जो क्षय रोग जो आप देख रहे हो, ये क्षय रोग जो है ये आपका जीवाणु से होने वाला रोग है, बाकी ये जो देख रहे हो आप ये सब विषाणुओं से होने वाला रोग है, तो ये बेमेल हो जाएगा क्षय रोग। भारत स्वर्ण रेशा क्रांति संबंधित है, तो है जूट से। प्रथम भोजपुरी उपन्यास बिंदिया किसके द्वारा लिखी गई, तो लिखी गई थी रामनाथ पांडे के द्वारा। ठीक है, इसे प्रथम उपन्यास भी माना जाता है भोजपुरी साहित्य का, जो 1956 में प्रकाशित हुआ था। चलिए अगला, रमेश और महेश की औसत आय इतनी है, सुरेश और महेश की औसत आय इतनी है, और सुरेश और रमेश की औसत आय इतनी है। तो रमेश की मासिक आय क्या है, देखिए तो ध्यान रखिए, रमेश और महेश की औसत आय दिया है इतना 3000, तो इसका अगर टोटल आय निकालेंगे तो चूंकि 2 लोग हैं तो 2 3 क्या हो जाएगा 6000। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 6000। इसी तरह जो है सुरेश और महेश की औसत आय जो है 3250 है, इसका दुगना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 0 2 5 10, 2 दूनी 4 1 5 और 2 3 6। उसी तरह से सुरेश और रमेश की अगर ये मासिक आय निकालेगा तो कितना हो जाएगा 7000। ठीक है, तो टोटल आय जोड़ दीजिए, चूंकि ये 2 बार हो जाएंगे तो इनका अगर ये जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 6 6 12 और 12 7, तो 12 7 19 हो जाएगा, 19,500 हो जाएगा। ठीक है, तो इनका जो है टोटल आय निकालिएगा तो ये 2 से क्या हो जाएगा भाग, 2 9 18। ठीक है, 2 7 14, 2 5 10, और ये ठीक है इतना हो जाएगा। तो आपको सिर्फ रमेश की निकालनी है। तो यहाँ पर देखो एसिम जो है यानी कि आपका जो सुरेश और महेश है इसका घटा दीजिए, 9750 में से ये घटा दीजिए 6500। ठीक है, तो 0 5 और ये 7 में 5 घटेगा 2 और 9 में 6 घटेगा 3, तो 3250, ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू किया गया था, तो ये शुरू किया गया था 2009-10 से। किस तरंग का प्रयोग रक्तविहीन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है, तो किया जाता है अल्ट्रासोनिक तरंगों का। ठीक है, चलिए अपने आप ही से राजीव 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, ध्यान रखिए। चलिए आप जानते हो ये आपका जो है उत्तर हो जाएगा, है ना, दक्षिण, ये आपका जो है पूरब, और ये पश्चिम। तो 10 किलोमीटर जो है ये दक्षिण जा रहा है 10 किलोमीटर, ध्यान रखिए। फिर जो है वो पूरब की ओर मुड़ जा रहा है और जा रहा है 5 किलोमीटर। ठीक, फिर वह जो है उत्तर की ओर जा रहा है ना, उत्तर की ओर कितना जा रहा है 5 किलोमीटर। उसके बाद बाईं की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, तो बाईं ओर जो है ये 5 किलोमीटर मुड़ जाता है। ठीक है, अब राजीव जो है अपने प्रस्थान बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है, तो पहली बात यहाँ से जो है उत्तर की ओर हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखिए ये 5 है, तो कितना बचेगा 5। अब यहाँ जो है प्रस्थान बिंदु से कितनी दूर है, चलिए अब यहाँ से देख रहे हो कि प्रस्थान बिंदु से कितनी दूर है, तो 5 किलोमीटर, और किस दिशा में है, तो प्रस्थान बिंदु से ये किस दिशा में है, तो दक्षिण दिशा में है, तो हो जाएगा 5 किलोमीटर दक्षिण। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर देख रहे हो कि जोड़ है लेकिन घटाया गया है, ये देखिए जोड़ है लेकिन घटाया गया है। उसी तरह इसमें से घटा दीजिए, तो 12 में 5 घटेगा 7 और 4 में 2 घटेगा 2,
यानी 27। चलिए आगे, किसे विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो वो हो जाएगा अंटार्कटिका। ठीक है, चलिए नीचे दिए गए श्रृंखला में सही अगली अक्षर समूह ज्ञात कीजिए। देखिए आप इसमें पा रहे हो कि सब क्या है, वावेल है। और देखिए क्या है, ओ यू ए, यहाँ से फिर किसे चालू हुआ है, यू ए, यू ए, इसके बाद उसके आगे वाली। अब यहाँ पर इसके आगे वाला ए से फिर आई। ठीक है, तो इसके आगे वाला जो है ई आई है। ठीक है, ई आई वाला देखिए 2 है, तो 2 है, तो इसमें देखिए ये तो वावेल है नहीं, ये नहीं होगा, तो आपका हो जाएगा ए वाला। ठीक है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। ए बी से लंबा है। देखिए यहाँ पे ए जो है बी से लंबा है, परंतु सी से छोटा है, यानी कि सी जो है इससे भी बड़ा है। फिर बी उतना ही लंबा है जितना डी, यानी कि ये दोनों बराबर हैं, परंतु ई से अधिक लंबा है। ठीक है, परंतु ई से अधिक लंबा है, मतलब ये बड़ा है किससे, ई से। तो डी से छोटा कौन है, तो डी से छोटा कौन है, ई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या हुआ है, 3 2, देखिए गुणा करते हैं, 2 3 6, 6 छका 36, 4 2 8, 8 3 24, तो ये 4 7 42, और 42 में 0 में गुणा होगा तो क्या होगा, 0, यानी कि डी। चलिए आगे देखते हैं। लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर एल एम सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया था? तो नियुक्त किया गया था 1986 ईस्वी में। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान है? तो किसमें है, तो अनुच्छेद 324 में। चलिए आगे, नुबियन मरुस्थल कहाँ है? तो नुबियन मरुस्थल जो है सूडान में है। चलिए आगे, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखा गया है अरुंधति राय के द्वारा। ठीक है, सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है? तो किस लेंस का प्रयोग होता है? तो होता है अवतल दर्पण का। ठीक है, क्यों? ताकि ये जो है अनंत से आने वाली जो प्रकाश की किरणें जो होती है उसको परावर्तित कर एक बिंदु पर ला दे। ठीक है, आयल गैस एक मिश्रण है, तो किस चीज का मिश्रण है यह? तो यह जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का नरमपंथी काल किस अवधि को कहा जाता है? तो है 1885 से 1905। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। नीचे दिए गए चित्र में सही लुप्त संख्या ज्ञात करें। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान रखिए। देखिए 7 8 15, 15 11 26, 26 13 39, ये देखिए 6 9 15, 15 10 25, 25 और 14, ये भी क्या हो जाएगा 39। तो जब ये दोनों 39 है तो ये भी होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 8 9 17, 17 10, क्या हो जाएगा 27। तो 39 में से इसको घटा दीजिए, 9 में 7 घटेगा 2 और 3 में 2 घटेगा 1, यानी कि 12। चलिए अगला देखते हैं। एक पासे की 3 स्थितियां दी गई है और प्रश्नवाचक चिन्ह वाले स्थान पर आने वाले अंक का पता करें। तो देखिए क्या हो जाएगा, चलिए इसमें दिया गया है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे, तो ध्यान रखिए ये 3 है, देखिए 3 है। ठीक है, इसको अगर पलट दें, है ना, इसको ऐसे अगर टर्निंग ला दे ऐसे, तो ये 3 इधर आ जाएगा और 4 नीचे हो जाएगा, और उसके ऊपर क्या आ गया है 5, मतलब इसी को जो है टर्निंग किया गया है। लेकिन ये तो बदला है, लेकिन ये वाला नहीं बदला है, मतलब ये जो 2 है ये यहाँ पर क्या रहेगा 2। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ? ये शुरू हुआ था 12 अप्रैल 2005 ईस्वी में। ठीक है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है नई दिल्ली में। चलिए अगला, ये 2 साइकिल है और जिसको इतने में खरीद रहा है, पहली साइकिल को इतने पर लाभ पर और दूसरी साइकिल को जो 10% हानि पर बेच रहा है, तो साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। चलिए तो यहाँ पर अगर मान लें कि पहली साइकिल का जो है ये पहली, ठीक है, पहली साइकिल का क्रय मूल्य जो है 100 रुपया है,
तो दूसरी साइकिल का क्रममूल क्या हो जाएगा, तो 750 माइनस 1 हो जाएगा। प्रश्न से देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य निकालें, जो कि बेचा जा रहा है 750 रुपये में, तो विक्रय मूल्य निकालें तो पहले साइकिल का इतना है, तो इसी पर क्या हो रहा है दूसरी साइकिल पर, देखिए पहली साइकिल का 15%, ठीक है ना, लाभ हो रहा है, तो 15% लाभ हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 1 गुणे 15 यानी 115/100, ठीक है। दूसरा जो है हानि हो रहा है 10%, किस पर, इस पे, ठीक है, तो 10% हानि यानी कि कम हो जाएगा, यानी 90/100, ठीक है। ये आपका 115x हो जाएगा, और इसमें गुणा कीजिए, देखिए 0 0 2 0 और 9 5 45 4 9 7 63 63 4 67, और इसमें होगा तो 90x, ठीक है। और ये 750, और इसका जो है 2 0 आगे इधर बढ़ जाना है। अब देखिए क्या होगा, 115 में से ये घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 25x। अब ये इधर लाकर घटा दीजिए, तो घटाइएगा क्या मिलेगा आपको, ये 10 में 5 घटेगा 5, और ये आपका हो जाएगा 4, यानी 14 में 7 घटेगा 7। अब 25 तिहाई तो 75 यानी 300, तो 750 में 300 घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा 450, ठीक है। चलिए दूसरे साइकिल का आपका निकल गया, ये क्रय मूल्य 450, तो इसका अगर विक्रय मूल्य अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा क्रय मूल्य गुणे, इस पे हानि हो रहा है यानी कि 90/100 0 0 0 0, तो 9 5 45 4 9 4 36 और 4 40, तो कितना आ जाएगा 405। चलिए आगे देखते हैं, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा के सीटों के पुनर्निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो 84, ठीक है, यही आपका हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, कौन सा प्रोटीन साधारण प्रोटीन का एक उदाहरण है, तो है ग्लोब्यूलिन, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी थी, तो घटी थी 13 अप्रैल 1919 को। मृदा को रेगुर भी कहा जाता है, किसको, तो काली मृदा को, ठीक है। अखिल भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन का प्रथम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो किया गया है प्रकाश पादुकोण, ठीक है। नीचे दिए गए विकल्पों में से बेमेल संख्या युग्म ज्ञात कीजिए, तो कौन हो जाएगा, देखिए ये 9 9 81 और ये 9 का घन हो गया, ये देखिए 3 का वर्ग और घन, ये 7 का वर्ग और घन, ये 13 का वर्ग है, लेकिन क्या ये घन है उसका, नहीं है, तो यही आपका बेमेल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी नवरत्न कंपनी में शामिल है, तो है MTNL, ठीक है, MTNL। जिस प्रकार से एंथ्रोपोलॉजी संबंधित है व्यक्ति से, उसी तरह ऑर्निथोलॉजी संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो वह है पक्षियों से। चलिए आगे, भारत में नैनो टेक्नोलॉजी के जनक कौन है, तो कौन है, तो वह है CN राव, ठीक है। नीचे दिए गए श्रृंखला में सही अगली अक्षर समूह ज्ञात करें, तो PJLT है QI, देखिए यहाँ से PQRST, तो इसके बाद क्या आ जाएगा U, है ना, तो U किस में है, इसमें है और एक इसमें है। चलिए अगला ढूंढते हैं, तो ZYXW तो आप इसके अनुसार अगर चलें तो क्या हो जाएगा UVWXYZ, यानी U, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला D, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, किस देश में मानव जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, तो किसमें शुरू किया गया था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा, ठीक है। यदि शब्द LPTX का कोड इतना है तो इसका कोड ज्ञात करें। चलिए देखते हैं, LPTX ये किस पर आता है, देखिए ये 12 नंबर पे, P किस पे 16, T किस पे आता है 20 पे,
और ये 24 पे। अब इसको लिखा गया किस में, CDEF, ये आपका हो गया 3 4 5 6। अब देखिए इसमें से एक दूसरे को चुनना है, तो देखिए इसमें किसमें क्या शामिल है, 4, यानी 4 से आप भाग करोगे तो 4 3 12, 4 4 16, ये आपका हुआ है। ठीक, तो उसी तरह DHLP, ठीक है, इसका लिखना है तो 4 से इसमें भाग करोगे, है ना, चूंकि ये 4 नंबर पे 4 से भाग करोगे तो एक आ जाएगा, यानी ए। यहाँ पे 4 से अगर भाग करते हो तो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, क्योंकि 8 नंबर पर आता है, 4 से भाग करोगे तो 2 होगा, यानी बी। अब इसके बाद ये एल 12 नंबर पर है, तो क्या हो जाएगा 3, यानी सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक मिल गया पहले ही, तो आगे देखने की जरूरत नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा।